शरीर छोड़ने के बाद अनहद नाद का क्या होता है? सूक्ष्म यात्रा की शुरुआत कैसे होती है? कुछ साधकों ने प्रेम और सच्ची जिज्ञासा से यही प्रश्न किया है, और जब कोई आत्मा यह पूछती है तो उसका भाव यह नहीं होता कि बस जानकारी मिल जाए। उसका मन भीतर से जानना चाहता है कि जब सब कुछ थम जाता है, ये शरीर, ये सांसें, ये धड़कनें, तब वो चेतना कहाँ जाती है जो सबको जीवन देती थी? क्या वो दिव्य ध्वनि जिसे संतजनों ने अनहद नाद कहा है, जो न टूटती है न बनती है, बस बहती रहती है, क्या वह भी उस आत्मा के साथ चलती है या वहीं छूट जाती है? यह प्रश्न किसी किताब से नहीं उठता। ये उस भीतरी जगह से आता है जहाँ हर साधक कभी न कभी पहुँचता है, जहाँ प्रेम है, मौन है और एक बेचैन सी शांति है जो जवाब चाहती है। और आज हम इसी प्रश्न को संतमत की दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे, बहुत सहज भाषा में, जैसे कोई गुरु अपने प्रेमी शिष्यों को कुछ बहुत कोमल बात बता रहा हो। क्योंकि संतमत कहता है कि आत्मा कभी मरती नहीं। ये शरीर तो जैसे कोई वस्त्र है जो एक दिन उतार दिया जाता है, लेकिन आत्मा तो बस एक यात्रा पर निकलती है, उस यात्रा पर जो हमें भीतर से पुकारती रहती है। और इस यात्रा की शुरुआत तब होती है जब शरीर शांत हो जाता है, लेकिन चेतना वह एक नई दिशा में बहने लगती है। जैसे कोई दिया बुझ तो जाए, लेकिन उसकी लौ अब हवा में नहीं, अंतरिक्ष में तैर रही हो। जैसे कबीर साहिब फरमाते हैं, कबीरा, जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। यह वाणी हमें याद दिलाती है कि जीवन की असली तैयारी मरने के बाद की यात्रा के लिए होती है, और वो तैयारी, वो गहराई अनहद नाद से जुड़ने से शुरू होती है। और यही वो क्षण होता है जहाँ से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है, जब शरीर शांत हो जाता है पर चेतना पूरी तरह जागरूक होती है। जैसे कोई दीपक हवा से बुझ जाए, लेकिन उसकी लौ आकाश में कहीं ऊंचाई की ओर बह निकले। उस घड़ी आत्मा को किसी बाहरी सहारे की नहीं, एक भीतरी रोशनी की ज़रूरत होती है। ऐसी रोशनी जो शब्द नहीं बल्कि ध्वनि के रूप में उसके भीतर से उठती है। यही ध्वनि है अनहद नाद, एक निरंतर बहती हुई धारा जो ना कभी थमती है ना कभी टूटती है। ये बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उठती है, जैसे आत्मा की अपनी भाषा हो। और अगर कोई साधक जीवन रहते इसे सुनना सीख ले, तो मृत्यु के बाद वही नाद उसकी नाव बन जाती है, जो उसे प्रेम और शांति से सूक्ष्म लोकों की ओर धीरे धीरे, बहुत कोमलता से ले जाती है। यह अनुभव किसी कल्पना का नहीं बल्कि एक गहरे मौन का है। जैसे कोई बच्चा नींद में भी अपनी माँ की आवाज़ पहचान लेता है, वैसे ही आत्मा इस नाद को पहचानती है। और जब हमें समझ आ जाता है कि यह शरीर सिर्फ एक अस्थाई वस्त्र है जो समय आने पर उतर जाता है और आत्मा ही हमारी असली पहचान है, तब मृत्यु कोई डर नहीं रह जाती। वो तो फिर एक अगला मोड़ बन जाती है जहाँ से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। यही तो संतमत का सच्चा संदेश है कि मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है जहाँ से आत्मा उस ओर बढ़ती है जहाँ शांति है, जहाँ घर है। और उस रास्ते पर जो सबसे प्यारा, सबसे भरोसेमंद साथ देता है, वो है अनहद नाद, जो सतपुरुष से चला है और हर आत्मा तक पहुँचना चाहता है। ये नाद कोई आम आवाज़ नहीं होती, ये तो एक आंतरिक झंकार है जिसे केवल ध्यान और नाम सिमरन के अभ्यास से ही सुना जा सकता है। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है और मन को धीरे धीरे तीसरे तिल पर एकत्र करता है, तब एक शांत सी झील के भीतर जैसे कोई कंपन हो रहा हो, वैसा अनुभव होता है। यही नाद है। अब कल्पना कीजिए, जब शरीर छूट चुका हो, सारी बाहरी आवाज़ें थम चुकी हों, तब यही भीतर की आवाज़ आत्मा के लिए कितना बड़ा सहारा बनती होगी। अगर जीवन में साधना की गई हो, सिमरन किया गया हो, गुरु की कृपा से इस ध्वनि को पहचाना गया हो, तो मृत्यु के बाद आत्मा को न कोई डर होता है, न कोई उलझन, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक दिशा होती है, एक प्रकाश होता है, और सबसे बढ़कर एक ऐसी आवाज़ होती है जो बिना बोले कहती है, आओ चलो अब घर चलते हैं। जब मृत्यु का वह क्षण आता है जहाँ शरीर पूरी तरह शांत हो जाता है, तब आत्मा अकेली नहीं होती, वह अपने साथ एक और शरीर लेकर चलती है, सूक्ष्म शरीर। यह कोई नया शरीर नहीं बल्कि वही ऊर्जा है जो हमारे विचारों, भावनाओं और पुराने कर्मों से बनी होती है।
यही सूक्ष्म देह आत्मा को लेकर उस आंतरिक मार्ग पर चलती है जिसे संतों ने बहुत ही प्रेम से समझाया है। तीसरे तिल से लेकर 10वें द्वार तक की यात्रा। तीसरा तिल, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, वही जगह है जहां मन और आत्मा के बीच की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं। और जब आत्मा इस द्वार को पार करती है तो वह संसार की सीमाओं से परे चली जाती है, एक ऐसी यात्रा की ओर जहां न समय होता है न शरीर, बस चेतना का प्रवाह होता है। और यदि जीवन में साधक ने उस नाद को पहचाना है, उसे सुनने का अभ्यास किया है, तो उसी क्षण वह दिव्य ध्वनि जैसे भीतर से उठती है, कभी घंटी की गूंज की तरह, कभी शंख की आवाज़ की तरह, कभी बहुत ही मीठी बांसुरी के स्वर की तरह, और कभी जैसे बादलों की गरज आत्मा को भीतर से पुकार रही हो। यह नाद आत्मा को ऊपर की ओर खींचता है, जैसे कोई माँ अंधेरे में अपने बच्चे को पुकारे और बच्चा बिना सोचे उसकी ओर दौड़ पड़े। यही अनहद नाद आत्मा की दिशा बन जाता है, एक ऐसी दिशा जो ऊपर के सूक्ष्म लोकों की ओर ले जाती है। और यहाँ एक अंतर बहुत गहरा है। अगर आत्मा ने जीवन में गुरु की शरण ली है और उस भजन सिमरन के माध्यम से इस नाद से जुड़ना सीखा है, तो मृत्यु के बाद केवल नाद नहीं बल्कि स्वयं गुरु का दिव्य रूप आत्मा का मार्गदर्शन करता है। जैसे कोई पिता अपने बच्चे का हाथ थामे अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए, ठीक वैसा ही यह अनुभव होता है। आत्मा अकेली नहीं होती, वह जानती है कि उसका हाथ किसी ने थाम रखा है जो उसे ऊपर लिए जा रहा है, बिना भय, बिना शंका। यही कारण है कि गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, गुरु बिन नाद न दीसै, गुरु बिन सुरत न होई। बिना गुरु के नाद नहीं सुना जा सकता और ना ही चेतना जाग सकती है। यह पंक्ति केवल वाणी नहीं, एक गहरी सच्चाई है, क्योंकि वही गुरु जो हमें जीते जी नाद से जोड़ता है, वही मृत्यु के समय भीतर से आकर हमारी आत्मा को ऊपर ले जाता है, बहुत प्रेम से, बहुत मौन से। लेकिन यही जीवन एक अवसर था। अगर कोई आत्मा इस साधना की ओर मुड़ ही न पाई, अगर उसने कभी नाद को पहचानने की कोशिश नहीं की, तो मृत्यु के बाद उसका मार्ग उतना सहज नहीं होता। क्योंकि जब चेतना नाद से जुड़ी नहीं होती, तब आत्मा अपने कर्मों, इच्छाओं और सांसारिक आकर्षणों में बंधी रह जाती है। जैसे कोई पंछी जिसका पिंजरा तो खुल गया हो, लेकिन वह उड़ना भूल गया हो। ऐसी आत्माएं मृत्यु के बाद अक्सर भटकती हैं। वे यमलोक, स्वर्ग या नरक जैसे सूक्ष्म लोकों की ओर भेज दी जाती हैं, जहां उन्हें अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ता है। वहां वे प्रतीक्षा करती हैं अगला जन्म लेने की, फिर से उसी चक्र में लौटने की, जिसे संतों ने माया का चक्र कहा है। उपनिषदों ने इसे प्रेत योनि और भूत योनि जैसे शब्दों में समझाया है। वह अवस्था जहां आत्मा रास्ता भूल चुकी होती है और जहां रोशनी नहीं, केवल भ्रम और अधूरी तृप्तियां होती हैं। और इसलिए संतजनों ने बार बार कहा कि यह जीवन अमूल्य है, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो न आँखों से देखी जा सकती है, न शब्दों से पूरी तरह कही जा सकती है। उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, उस प्रेम से, उस मौन से जो भीतर जागा हो। यह यात्रा सीधी नहीं होती, यह उस चेतना की दिशा पर निर्भर करती है जो आत्मा ने जीवन में विकसित की होती है। जैसे कोई किसान बीज बोता है, पानी देता है, देखभाल करता है, तो एक दिन वही बीज अंकुर बनकर निकलता है। वैसे ही मृत्यु के समय हमारे भीतर की साधना जागती है और वही आत्मा को घर की ओर ले चलती है। इस यात्रा की शुरुआत होती है 10वें द्वार से, यानी उस बिंदु से जहां आत्मा संसार से विदा लेकर सूक्ष्म लोकों की ओर बढ़ती है। तीसरे तिल पर जब ध्यान गहराता है, तब वहां एक रोशनी दिखाई देती है और एक ऐसी ध्वनि सुनाई देती है जो बाहर नहीं, भीतर से उठती है। साधक जब जीवन में गुरु की शरण में होता है, तो वही गुरु इस मोड़ पर एक आंतरिक प्रकाश बनकर आत्मा का हाथ थाम लेते हैं और नाद उस दिशा को प्रकट करता है, जैसे कोई अदृश्य नक्शा जो केवल हृदय की आंखों से पढ़ा जा सकता है। ध्यान में जब हम तीसरे तिल तक पहुंचते हैं, तो जो अनुभव वहां होता है वह शांत लेकिन बहुत गूंजता हुआ होता है, और मृत्यु के समय वही अनुभव और भी गहरा और भी जीवित बन जाता है, जैसे आत्मा को वो राह याद आ गई हो जिससे होकर वह घर पहुंचेगी।
और जैसे जैसे आत्मा 10वें द्वार से आगे बढ़ती है, वह एक और रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करती है, जिसे संतों ने अंडलोक या सूक्ष्म क्षेत्र कहा है। यह कोई बाहरी जगह नहीं, बल्कि चेतना की एक भीतरी परत है, जहां आत्मा अपने ही बीते हुए विचारों, संस्कारों और कर्मों से मिलती है। यह वह स्थान है जहां सत्य के सामने केवल वही टिकता है जो शुद्ध है, शांत है। यहाँ आत्मा त्रिकुटी के रहस्य से गुजरती है, 3 धाराओं के संगम स्थल से, और फिर सहस्रदल कमल तक पहुँचती है, जो सूक्ष्म प्रकाश और दिव्यता से भरा हुआ होता है। लेकिन यह मार्ग इतना सहज भी नहीं होता। वहाँ आत्मा को अपनी ही छाया से मिलना होता है, अपने ही पुराने कर्मों, संकल्पों और मन के गहरे निशानों से। किंतु अगर जीवन में आत्मा ने गुरु का स्मरण किया है, नाम सिमरन और नाद का अभ्यास किया है, तो इन सभी परतों के बीच वह बिल्कुल अकेली नहीं होती। ठीक जैसे अंधेरे कमरे में दीपक का एक छोटा सा प्रकाश भी पूरा रास्ता दिखा देता है, वैसे ही गुरु का नाम और नाद की ध्वनि आत्मा को वहाँ मार्गदर्शन देते हैं। यही नाद अब और भी मधुर और भी स्पष्ट रूप में प्रकट होता है। कभी वह घंटी की झंकार बनकर आता है, कभी शंख की पवित्र गूंज की तरह, तो कभी किसी बांसुरी की कोमल तान में, और आत्मा को ऊपर की ओर और भीतर की ओर खींचता है। ये अनुभव ऐसा होता है जैसे कोई बहुत पुरानी, बहुत अपनी सी आवाज़ आत्मा को पुकार रही हो। संयोग नहीं कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, अर्थात मृत्यु के अंतिम क्षण में जो भाव, जो स्मरण हमारे भीतर होता है, वही हमारी गति का निर्धारण करता है। तो यदि उस क्षण आत्मा के भीतर गुरु का स्मरण है और नाद की वह दिव्य ध्वनि बह रही है, तो फिर उसे ऊपर उठने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। वो न आवाज़ें सुनती है, न अंधकार से डरती है, बस बढ़ती चली जाती है उस दिशा में जहाँ प्रेम है, शांति है और सत्य है। और जब आत्मा गुरु की कृपा और नाद की धारा में डूबती हुई सूक्ष्म लोकों को पार कर लेती है, जब उसके कर्मों का बोझ धीरे धीरे उतर चुका होता है और उसका भीतर का आकाश एकदम शांत हो जाता है, तब वह एक और गहरे क्षेत्र में प्रवेश करती है, जिसे संतों ने ब्रह्मांड या कारण क्षेत्र कहा है। ये कोई बाहरी ब्रह्मांड नहीं, बल्कि चेतना की वह परत है जहाँ विचार भी मौन हो जाते हैं। यहाँ न शब्द होते हैं, न नाम, सिर्फ अनुभव होता है, बस मौन की आवाज़। यही वह जगह है जहाँ आत्मा महाशून्य और भंवर गुफा जैसे गूढ़ अनुभवों से गुजरती है, जो साधक को भीतर से पूरी तरह खाली कर देते हैं, जैसे कोई नदी अपने सारे किनारे मिटा दे और बस प्रवाह रह जाए। इस अवस्था में आत्मा धीरे धीरे सचखंड की ओर बढ़ती है, एक ऐसा लोक जहाँ न समय है, न दूरी, न कोई द्वंद्व। वहाँ न माया है, न पुनर्जन्म का बंधन, बस एक शुद्ध उपस्थिति है। और अंततः जब आत्मा पूरी तरह पवित्र हो जाती है, पूरी तरह मुक्त हो जाती है, तो वह पहुँचती है अनामी लोक में। वहाँ कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, वहाँ केवल सत्पुरुष हैं, और वही आत्मा का अंतिम ठिकाना बन जाते हैं। आत्मा वहाँ जाकर अलग नहीं रहती, वह पूरी तरह लीन हो जाती है, जैसे नदी समुद्र में समा जाती है और फिर कभी बाहर लौटने की इच्छा नहीं रखती। और यही है आत्मा की सबसे सच्ची पहचान, कि वह उस स्रोत से निकली थी और अब उसी में लौट गई है। वहाँ कुछ कहने को नहीं बचता, बस एक मौन होता है, और उस मौन में सब कुछ समाया हुआ होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। यह कोई बाहर की दिशा नहीं है, यह तो भीतर की वह चाल है जिसे हम जीवन भर खुद तय करते हैं। हमारी चेतना कहाँ जाएगी, यह कोई बाहर से नहीं तय करता, यह हम अपने ही विचारों, अपनी साधना और अपने जीवन के छोटे छोटे निर्णयों से बनाते हैं। अगर जीवन केवल इच्छाओं, लालसाओं और भौतिक सुखों में डूबा रहा, तो चेतना नीचे की ओर बहती है और आत्मा फिर से उन्हीं लोकों में उलझ जाती है जहाँ उसे अपने ही कर्मों के बीज बोने और काटने होते हैं। कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी प्रेत योनि, जहाँ आत्मा का मार्ग रुक रुक कर चलता है, जैसे कोई पंछी जो उड़ सकता था, लेकिन उसने खुद ही एक सोने का पिंजरा चुन लिया। लेकिन अगर कोई साधक ऐसा होता है जिसने सच्चे गुरु की दीक्षा ली हो और जीवन भर प्रेम से नाम सिमरन और अनहद नाद का अभ्यास किया हो,
तो उसकी चेतना धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, जैसे कोई पतंग धीरे धीरे आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगे। उस साधक की आत्मा समय के साथ कर्मों के बोझ से हल्की हो जाती है, और जब मृत्यु का क्षण आता है तो उसके भीतर कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि वह जानता है अब मैं वहां जा रहा हूं जहां से मैं आया था। ऐसे साधकों के लिए अनहद नाद सिर्फ कोई ध्वनि नहीं होता, वह तो एक सूक्ष्म प्रकाश बन जाता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी उंगली थामकर उसे सत्पुरुष की ओर ले जा रहा हो। और यही वह फर्क है जो साधना करती है। यह आत्माएं कभी भटकती नहीं, इन्हें पता होता है कि जाना कहाँ है। कुछ आत्माएं तो ऐसी भी होती हैं जो जीते जी ही मुक्त हो जाती हैं, जिनका ध्यान इतना गहरा, इतना शांत हो जाता है कि उन्होंने शरीर रहते ही सचखंड के दर्शन कर लिए होते हैं। उनके लिए मृत्यु एक यात्रा नहीं बल्कि एक सहज प्रवेश है, जैसे कोई पहले ही द्वार पर पहुंच चुका हो, अब बस भीतर जाना बाकी हो। ऐसी आत्माओं को मृत्यु के बाद किसी मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होती। उन्हें कोई रास्ता दिखाने नहीं आता, क्योंकि वे स्वयं ही रास्ता बन चुकी होती हैं। वे सीधा अनामी लोक में लीन हो जाती हैं, जहाँ न कोई मैं बचता है न कोई तू। वहाँ केवल सत्पुरुष होता है और वही आत्मा बन जाती है। जैसे एक बूंद धीरे धीरे समुद्र में मिल जाए और फिर उस बूंद को कोई अलग करके नहीं दिखा सकता। ये जीवन इसी मिलन की तैयारी है। हर दिन हर श्वास उसी मिलन की ओर हमें बुला रही है। तो फिर स्वाभाविक रूप से ये सवाल मन में उठता है, अगर ये सब इतना सुंदर है, इतना शुद्ध, इतना शांत और सच्चा है, तो क्या मैं एक साधारण सा जीव इस यात्रा की तैयारी कर सकता हूँ? क्या मैं भी मृत्यु के बाद उस दिव्य नाद को सुन सकता हूँ जो आत्मा को उसके असली घर तक पहुँचाता है? और उत्तर बहुत ही कोमल लेकिन पूरी तरह स्पष्ट है, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत जीवन से ही होती है, मृत्यु के बाद नहीं। और यह कोई भारी साधना नहीं, कोई कठिन तप नहीं, बल्कि एक प्रेम भरी तैयारी है, जैसे कोई अपने सबसे प्रिय को मिलने वाला हो और चुपचाप उसकी बाट जोह रहा हो। इसके लिए जो पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है, गुरु की शरण में जाना। जब हमें जीवन में एक सच्चा मार्गदर्शक मिल जाता है, ऐसा गुरु जो स्वयं उस नाद को जानता है, जीता है और प्रेम से दूसरों को भी उससे जोड़ता है, तब वही गुरु हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। गुरु की दीक्षा कोई रिवाज नहीं होती, वो तो आत्मा में बोया गया एक बीज होता है, और यह बीज चाहे जैसे भी हालात हों, एक न एक दिन अवश्य अंकुर बनता है। जैसे कोई बीज वर्षों तक जमीन में पड़ा रहे, लेकिन जब समय आता है तो वह एक वृक्ष बनकर बाहर निकलता है और फिर छाया भी देता है, फल भी। तो इस पथ पर चलने के लिए किसी विशेष ज्ञान की नहीं, किसी विशेष स्थिति की नहीं, सिर्फ एक सच्चे झुकाव की आवश्यकता होती है। एक छोटी सी शुरुआत, एक कोमल सी लगन, और जीवन का हर दिन एक मौन अभ्यास बन सकता है उस मिलन की तैयारी का। तो जब यह बीज गुरु की कृपा से भीतर बो दिया जाता है, तो अब उसे सींचना हमारा कार्य बनता है, और वह सिंचन होता है नाम सिमरन के माध्यम से। रोज थोड़ा वक्त अपने लिए निकालिए, उस जगह के लिए जो सबसे पवित्र है, आपका भीतर का आकाश। वहाँ बैठिए, धीरे धीरे मन को शांति से बुलाइए और नाम सिमरन में डूब जाइए। यह अभ्यास बिल्कुल वैसा है जैसे कोई हर सुबह अपने दीपक को साफ करता है, ताकि उसकी लौ और तेज हो और रास्ता और साफ दिखे। जब साधक तीसरे तिल पर ध्यान टिकाता है और भीतर उठने वाली उस सूक्ष्म ध्वनि को सुनने की कोशिश करता है, तब वो नाद धीरे धीरे स्पष्ट होता जाता है। और यही अभ्यास, वही तैयारी मृत्यु के समय आत्मा को दिशा देगा, बिना शब्दों के, बिना डर के। लेकिन केवल ध्यान ही नहीं, जीवन की हर परत को सात्विक बनाना जरूरी है। भोजन शुद्ध हो, विचार सरल और निर्मल हो, और मन में सेवा का भाव हो। जैसे कोई नदी किनारों से जमी हुई मिट्टी को बहा ले जाती है, वैसे ही एक सच्चा जीवन हमारे कर्मों को हल्का करता है। और जब कर्म हल्के हो जाते हैं तो आत्मा उड़ने लगती है। सबसे गहरी बात यह है, गुरु का निरंतर स्मरण। अगर जीवन में हम बार बार, हर दिन, हर काम के बीच गुरु के नाम को, उनके नाद को और उनकी कृपा को याद करते हैं, तो मृत्यु के समय यह स्मरण स्वतः भीतर से उठेगा। उस समय कुछ नया याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह भाव, वह नाम, वह अनुभव खुद ब खुद आत्मा से उठेगा, जैसे कोई सुगंध जो कमरे में रखी हो और हर कोने को भर दे। और अंत में
प्रिय आत्माओं, बस इतना जान लीजिए कि यह अनहद नाद कोई कल्पना नहीं, कोई किताब की कहानी नहीं। यह आत्मा की सबसे सच्ची, सबसे अपनी पुकार है। ये वही दिव्य ध्वनि है जो सत्पुरुष से निकली है और हर आत्मा को पुकार रही है। बस ज़रूरत है इसे पहचानने की, इसे सुनने की। अगर जीवन में आपने इसे जान लिया, इसके साथ जुड़ गए, तो फिर मृत्यु कोई भय नहीं। वह तो घर की ओर खुलता हुआ एक मधुर द्वार बन जाएगी। उस समय गुरु का आंतरिक स्वरूप आपके साथ होगा, जैसे कोई माँ अंधेरे में अपने बच्चे का हाथ थामे उसे रोशनी की ओर ले जा रही हो। और यह नाद घंटी की तरह, बांसुरी की तरह, कभी बादल की गरज की तरह आत्मा को माया के हर बंधन से धीरे धीरे मुक्त करता हुआ सत्पुरुष के चरणों तक पहुंचा देगा। और वहाँ कुछ कहने को कुछ नहीं बचता, बस मौन होता है, शांति होती है और एक बहुत गहरा अनुभव। मैं वहीं लौट आया हूँ जहाँ से चला था। अगर इस सुंदर भीतर तक ले जाने वाली यात्रा के किसी भी पहलू को लेकर, चाहे वो अनहद नाद के प्रकार हों, सूक्ष्म लोकों के अनुभव या फिर ध्यान की गहराई, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट करें। हम हर सवाल का उत्तर प्रेम, धैर्य और आदर के साथ देंगे, क्योंकि यह कोई सामान्य विषय नहीं, आत्मा की पुकार है। और हर सवाल इस मार्ग का एक दीपक हो सकता है जो किसी और के भीतर रोशनी जगा दे। और अंत में एक छोटी सी दिल से निकली प्रार्थना आप सबसे। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी शांति दी हो, कोई नई समझ दी हो या भीतर कहीं कोई कोमल सी जगह छू दी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल से जो भी आय आती है वह पूरी तरह ज़रूरतमंद बच्चों की पढ़ाई और भोजन में लगाई जाती है। आपका यह छोटा सा सहयोग किसी मासूम के जीवन में बड़ी रोशनी ला सकता है। किसी के लिए किताबें, किसी के लिए एक भरी थाली। तो आइए मिलकर इस यात्रा को और भी सुंदर बनाते हैं। एक ऐसी यात्रा जहां हर आत्मा अपने असली घर लौटे, प्रेम के साथ, मौन के साथ और सत्पुरुष की कृपा में पूरी तरह लीन होकर। AUM शांति, सतनाम।